हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने सेशन 2020-2021 में ग्रामर सेक्शन में कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। उनमें से एक टॉपिक है डायलॉग राइटिंग और डायलॉग कंप्लीशन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायलॉग राइटिंग और डायलॉग कंप्लीशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डायलॉग। ये डायलॉग होता क्या है। अपनी डेली लाइफ में अपने फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, एक्वेंटेड से, नॉन एक्वेंटेड जिससे जान पहचान है, जान पहचान नहीं है, या कोई ऑफिशियल हम बात करते हैं, तो किसी भी पर्सन से किसी भी टॉपिक पर बात करते हुए कन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, करते हुए जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उनको हम कहते हैं डायलॉग। समझ में आया? डायलॉग्स। सो इट्स ए कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल अबाउट एनी टॉपिक। अब भाई डायलॉग राइटिंग का पर्पज़ क्या है? सो द मेन पर्पज़ ऑफ राइटिंग डायलॉग इज़ टू मेक स्टूडेंट्स एबल टू कंप्लीट एनी कन्वर्जेशन विद ग्रामेटिकल करेक्टनेस एंड ड्रा ए मीनिंगफुल कन्वर्जेशन। इट मीन्स स्टूडेंट्स को हम एबल बनाते हैं इस डायलॉग राइटिंग की हेल्प से कि वो किसी से भी कन्वर्जेशन कर सकते हैं जिसमें ग्रामेटिकल करेक्टनेस हो और साथ में उसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग निकल कर आए, दूसरे को स्वयं में आए कि स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन है वो क्या कहना चाहता है। कन्वर्जेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इफेक्टिव डायलॉग्स का होना ज़रूरी है। कोई भी मूवी होती है, उस मूवी को हिट बनाते हैं उसके डायलॉग्स। कातिया, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ठाकुर, ये हाथ हमका दे दे। टाइप्स ऑफ कन्वर्जेशन। हम 3 तरह के कन्वर्जेशन करते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर्मल कन्वर्जेशन। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, अपने प्रिंसिपल सर से आप बात करते हैं, मैम से बात करते हैं, उनके आप इतने क्लोज नहीं होते हैं, उनसे इतना फ्रेंकली आप बात नहीं कर सकते, उसके लिए होता है फॉर्मल कन्वर्जेशन। सेकंड वन, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, दैट उनसे जो आप कम्युनिकेशन करते हैं उसमें होता है हमारा इनफॉर्मल कन्वर्जेशन। थर्ड वन आल्सो दैट इट इज़ सेमी फॉर्मल कन्वर्जेशन, लाइक योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स हैं, उनसे हम फ्रैंक भी होते हैं और कहीं ना कहीं हमको रेस्पेक्ट भी करते हैं, उनके सामने बहुत सारी बातें हम नहीं बोल पाते हैं, तो वो हो जाता है सेमी फॉर्मल कन्वर्जेशन। टाइप्स ऑफ डायलॉग क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में जो आपको ये क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है वो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, डायलॉग राइटिंग, डायलॉग कंप्लीशन। डायलॉग राइटिंग, इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन को समझकर आपको डायलॉग राइट करने होते हैं। सेकंड वन, डायलॉग कंप्लीशन, उसमें जो डायलॉग हैं वो आपके लिए इनकम्प्लीट होते हैं, तो वो हमें उनको अपने सेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आएगा और जो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे उसको चेक किया जाता है तो कैसा उसका क्राइटेरिया होता है। कन्वर्जेशन रेलिवेंसी, जिन 2 पीपल के बीच कन्वर्जेशन हो रहा है क्या वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। सेकंड, स्पेलिंग को चेक किया जाता है। थर्ड वन, मोड ऑफ टेंस, कि जो टेंस है वो किस, उस टेंस का मोड क्या है, वो कौन से टाइप में है, वो ये सब चेक किया जाता है। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग करते हुए कौन से पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं? पंचुएशन, कोमा है, सेमीकोलन है, ये कहाँ किस तरह से यूज़ किए जाने हैं, फुल स्टॉप है। टेंस, मोड ऑफ टेंस आपको बिल्कुल आपको कंफर्म अपने माइंड में रखना होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट और वर्ब जो है उन दोनों का एग्रीमेंट बिल्कुल सही से हुआ है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ की गई है। सेंटेंस टाइप, एक्चुअली इंग्लिश में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेज, तो उनका जो टाइप है वो सही से यूज़ किया गया है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, क्या इन चारों का प्रॉपर यूज़ किया गया है। दैट, इम्परेटिव्स और कॉन्ट्रैक्शन। अब ये इम्परेटिव्स क्या होते हैं? इम्परेटिव्स आर वर्ब यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स, कमांड, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन।
जिसमें सब यूज़ किए जाते हैं वो इम्पेरेटिव्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे भी आप यहाँ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आई एम ओरिजिनल, और इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। ही इज़ कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। डू नॉट डोंट बन जाएगा। दे हैव कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कैसे डायलॉग राइटिंग और डायलॉग कंप्रेशन किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। Write dialogues between a doctor and a patient. The patient has a problem getting sleepless night. एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच डायलॉग राइटिंग करना है। पेशेंट को प्रॉब्लम है कि उसे रात को नींद नहीं आती है। हेलो डॉक्टर, may I come in? Yes, sure. Please come in. Have a seat. Thank you, ma'am. What's your problem? Ma'am, I have a problem of not having proper sleep at night. Oh, this is not any serious issue. Don't worry. I'll give you medicine and you will be fine. Thank you, ma'am. How often should I take the medicine? Just take one pill about 30 minutes before you go to bed. For how long, ma'am? For at least 15 days. Come back if problem continues. Anything else, ma'am? Nothing else. Be happy and take care. ओके मैम, बाय। Bye. स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। एटलीस्ट उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें डायलॉग्स होते हैं, और डायलॉग्स के बाद बीच बीच में ये ब्लैंक स्पेसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ डायलॉग इनकम्प्लीट हैं। तो इन डायलॉग्स को हमें कंप्लीट करना होता है, जो हमने गाइडलाइंस आपको बताई हैं उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इन जो गैप्स हैं इनको हम फिल करते हैं। कबीर हेलो, यहाँ ब्लैंक आया है। नंदिनी राम इज़ नॉट एट होम, फिर ब्लैंक आया है। कबीर दिस इज़ कबीर हिज फ्रेंड। तो इतना पढ़ते ही हमें आइडिया लग जाता है कि ये जो कन्वर्जेशन है यह कबीर और नंदिनी के बीच हो रहा है। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन राम, और वो किसी थर्ड पर्सन राम के बारे में बात कर रहे हैं। एंड फॉर ए कन्फर्मेशन इट इज़ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन। यह जो कन्वर्जेशन है ये टेलीफोन पर हो रहा है। तो कबीर हेलो, नंदिनी राम इज़ नॉट एट होम, दैट यहाँ फिर ब्लैंक आया है। इट मीन्स क्या है कि जो इसका सबसे प्यारा मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, ये हम आंसर हमें मिला है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन रेडी करते हैं। जस्ट प्लीज़ हैव ए लुक। कबीर दिस इज़ कबीर हिज फ्रेंड, नंदिनी फिर ब्लैंक हिज सिस्टर। तो नंदिनी हिज सिस्टर, नंदिनी किसकी सिस्टर है? राम की सिस्टर है। तो ये सब कुछ पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम एफर्ट्स करते हैं कैसे हम इन जो इनकम्प्लीट ये हमारे गैप हैं इनको हम फिल करेंगे। सो कबीर हेलो, कैन आई स्पीक टू राम। तो यहाँ आया क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ? उधर से फ़ोन पिक हुआ है। सो कैन आई स्पीक टू राम क्वेश्चन मार्क। पंचुएशन का हमने बताया कि पंचुएशन इसी तरह हमने यहाँ अपना इम्पेरेटिव्स सबको यूज़ करना है। नंदिनी राम इज़ नॉट एट होम, राम घर पर नहीं है। अब नंदिनी है क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि बोल कौन रहा है, तो यहाँ वो अपना एक क्वेश्चन रेज कर सकती हैं। यहाँ हमने देखा आंसर आया दिस इज़ कबीर, तो कबीर ने बता दिया कि वो कबीर है, तो वो यहाँ पहले क्वेश्चन करेंगी हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? कबीर ने रिप्लाई किया दिस इज़ कबीर हिज फ्रेंड, तो राम का फ्रेंड है कबीर, उसने यहाँ रिप्लाई किया है। अब क्योंकि कबीर को भी जानना है कि वो है किससे बात कर रहा है, तो वो भी अपना एक क्वेश्चन हिज सिस्टर यहाँ आया था वो कर सकता है मे आई नो हु इज स्पीकिंग, क्या मैं भी जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? नंदिनी यहाँ रिप्लाई करती हैं नंदिनी, तो वो भी रिप्लाई करेंगी दिस इज नंदिनी हिज सिस्टर कबीर। हेलो नंदिनी दी। नंदिनी रिप्लाई किया है राम हैज़ गॉन टू हिज डांस क्लास, तो यहाँ हमें क्वेश्चन रेज करना है। फिर अब राम हैज़ गॉन टू हिज डांस क्लास, तो राम डांस क्लास जा चुका है, तो कबीर को यह क्वेश्चन करना है भाई कहाँ जा चुका है? वेयर हैज़ राम गॉन, राम कहाँ जा चुका है? आंसर मिला राम हैज़ गॉन टू हिज डांस क्लास।
कबीर। ओके, कबीर ने ओके किया। नंदिनी ने आंसर किया है श्योर टेल मी। इट मीन्स कबीर को नंदिनी को कुछ मैसेज ड्रॉप करना है, इसलिए नंदिनी ने कहा है श्योर टेल मी। ओके, कैन यू प्लीज गिव हिम अ मैसेज। क्या आप उसे एक मैसेज दे सकती हैं? नंदिनी श्योर टेल मी, बिल्कुल मुझे बताइए। कबीर ने यहाँ कोई डायलॉग दिया है, उसके बाद आया प्लीज़ डोंट फॉरगेट। इट मीन्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसको वो कहता है कि भूल मत जाना। नंदिनी कहती हैं एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे हमें अब कबीर को अपना एक प्रॉपर रीज़न देना है, किस रीज़न से उन्होंने फ़ोन किया है, क्या मैसेज वो वहाँ कन्वे करना चाहते हैं। तो कबीर यहाँ कोई भी हम अपने एक दैट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। टुमारो इज़ माई बर्थडे, राम is invited in it at 5 PM at my home. Please don't forget. वहाँ उन्होंने मैसेज दे दिया कि कल मेरा बर्थडे है, राम इसमें इनवाइट हैं, शाम को 5 बजे मेरे घर पर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना। नंदिनी रिप्लाई करती हैं आई वॉन्ट, विल नॉट है। अब विल नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, विल नॉट को वॉन्ट हम कहते हैं। आई वॉन्ट, मैं नहीं भूलूंगी। एनीथिंग एल्स, कुछ और कहना है। कबीर को कुछ और कहना है, लेकिन यहाँ उसने क्या कहा है बाय। इट मीन्स वो कुछ और मैसेज कन्वे नहीं करना चाहते। कबीर ने कहा नथिंग एल्स, नंदिनी बाय, नंदिनी आल्सो बाय। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे जो डायलॉग्स इनकम्प्लीट थे उन्हें हमें कंप्लीट करना होता है। जो गाइडलाइंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मोटे छोटे पतले बच्चों, गोरे गोरे बच्चों, इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इजी है, लेकिन आपको इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और भी प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं डू प्रैक्टिस एंड एट होम इन, और इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाइए। 6 मार्क्स आपके एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म है, श्योर हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कहाँ हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना है, कहाँ इंपेरेटिव यूज़ करने हैं, कौन सा टेंस का मोड है, अभी कोई हमारे से एल्डर है तो हमें उससे कैसे बात करनी है, मे का यूज़ करना है, सब कुछ आपने सीख लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।